हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करियर प्लानेट। आप सबको करियर प्लानेट में स्वागत है। आज 8 शिफ्ट का क्वेश्चन एलपी साइंस का लेकर आए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काइटिन से जो है कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स किस बिंदु पर संलग्न होते हैं? उस बिंदु का नाम सेंट्रोमीटर जो है इस बिंदु का नाम है। यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है? तो गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा का योग होती है। ध्वनि किस माध्यम में गुजर नहीं सकती है? तो निर्वात या शून्य में जो है ध्वनि नहीं गुजर सकती है। कार्बन के एक मोल में कितने परमाणु होंगे? 6.02 इंटू 10 के पावर जो है 23। किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रयोग कीटाणु रहित करने के लिए जो है किया जाता है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है हॉर्स पावर जो है उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा कहा जाता है। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो अंडप कहा जाता है। मादा प्रजनन हिस्से को जो है अंडप कहा जाता है। बल के समीकरण में यम किसके बराबर होता है? तो यम गुणे ए का। यम गुणे ए मीन्स हो गया यम हो गया द्रव्यमान और ए हो गया त्वरण। कार्बन के निम्न अपरूपों में धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो कोक का उपयोग किया जाता है अपचयन एजेंट के रूप में। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इथेन जो है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो नाइट्रस युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो प्लाज्मा जो है नाइट्रोजन युक्त कचरे का जो है परिवहन करता है। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से दिखाने पर उसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण है प्रकाश का आवर्तन के कारण जो है थोड़ा बड़ा दिखता है। किसी वस्तु की उसकी स्थिति या विन्यास के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। अधातु आवृत्ति सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? आधुनिक आवृत्ति सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? लिथियम जो है पहला धातु तत्व है आधुनिक आवृत्ति सारणी में। लेड नाइट्रेट जो जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाल भूरे रंग की गैस। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है कहलाता है गर्भनाल कहलाता है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान के कारण जो है सितारों में प्लाज्मा बनता है। ऑडियोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गाड़ियों में दूरी मापने के लिए जो है ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि जो है मूत्राशय के जो है नीचे मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नीली लौ उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है पर्याप्त होते हैं तो नीली लौ को जो है संवेग की इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है संवेग का इकाई। हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 7.3। कार्बन का प्रतिशत मात्रा 7.3 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? सूखी बर्फ के नाम से कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिनके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्रों का मध्य रेखाएं पर स्थित होंगे। मेटाफेज जो है गुणसूत्री के मध्य रेखाएं पर स्थित होंगे। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर
होते हैं अम्लीय। धातु ऑक्साइड जो आमतौर पर अम्लीय होते हैं। यदि किसी विलयन के नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित होता है, इसका पीएच स्तर कितना होगा? 6 उसका पीएच स्तर का संभावना होती है। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी तने हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे इंद्रधनुष में भी तने रहते हैं, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होते हैं। जैसे नहर में जो बांध रहता है डाला हुआ, उस पानी को जो पूछा जाए कौन ऊर्जा रहता है, तो उसमें भी स्थिति ऊर्जा उपस्थित रहते हैं। एम्फीबिया पौधा को किस समूह में रखा गया? एम्फीबिया पौधा को किस समूह में रखा गया है? बायोफाइटस पौधा में जो है बायोफाइट समूह में जो है रखा गया है एम्फीबिया पौधा को। यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो, यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? वस्तु का विस्थापन भी शून्य ही होगा। किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती हैं? ग्लाइकोजन में जो है जो कुछ ऊर्जा बचते हैं वो ग्लाइकोजन में संग्रहित हो जाती है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8 होता है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म करने पर निम्न गैसों में से किस गैस का जो है कौन गैस छूटती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है छूटती है। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृषणों से जो है कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है स्रावित होगा। गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और जो है वेग पर निर्भर करती है गति ऊर्जा। आधुनिक आवृत्ति सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताइए। आर्गन जो है वो है। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? स्केलेटन कैमा जो है एक पौधे को कठोर और जो है मजबूत बनाते हैं। किसी एकल आवृत्तियों की आवाज़ को क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। एकल आवृत्ति की आवाज़ को जो है टोन कहा जाता है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है? तो पुंकेसर और स्त्री केसर जो है फूलों में जो है महत्वपूर्ण अंग होता है। एक सूक्ष्म सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में जो है संग्रहित होती है। 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होते हैं 1 वाट। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? डमित्री मेंडेलीव को जाता है। आधुनिक आवृत्ति सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया? बाईं ओर से जो है रखा गया है अधातुओं को। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा। इलेक्ट्रॉनों की जो गति के द्वारा जो है विद्युत प्रवाह संभव होता है। गति ऊर्जा किसके बराबर होता है? हाफ mv² के जो है बराबर गति ऊर्जा होता है। भार के SI इकाई जो है न्यूटन होता है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण जो है अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन के के जो है कारण जो है अत्यधिक खून बहने लगता है। रक्त के थका जमाने में भी जो विटामिन के काम करती है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण निर्माण के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी में डाल देते हैं तो दूधिया रंग दिखने लगता है। वायु का निरक्षेप अपवर्तक सूचकांक कितना होता है? 1.003 होगा। 0003 होगा। आध्यात्मिक गुण बढ़ाता है सोडियम से क्लोरीन तक जो है आध्यात्मिक गुण बढ़ाता है। 1 नैनोमीटर क्या है? 1 नैनोमीटर क्या है? 10⁻⁹ मीटर होता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या
कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। ध्वनि है, यांत्रिक लहर है। ध्वनि एक यांत्रिक लहर है। यदि कोई वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उसे पर किया गया कार्य शून्य होगा। कोई वस्तु को हम वृत्ताकार पथ पर जो हम घुमाते हैं तो उसके द्वारा कार्य किया गया जो है बल शून्य होगा। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? गतिशील जीवाणु कोशिका को जो नर युग्मक कहा जाता है। पौधे में बौना पर निम्नलिखित में से किसके उपचार के नियंत्रण किया जाता है? पौधे में बौना पर निम्नलिखित में से किसके उपचार के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है? जिबरेलियंस के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में उभयधर्मी है। फास्फोरस की परमाणु क्या है? फास्फोरस की परमाणु त्रिपरमाणविक होता है। एक अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? एक अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? डिम्बवाहिनी। डिम्बवाहिनी के माध्यम से जो है कोख में लाया जाता है एक अंडाशय को। प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। शीरा में जो है प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो छेद कहा जाता है। खाने का नमक किसके बना होता है? एक मजबूत अम्ल एक मजबूत क्षार का। एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार का जो है मिश्रण का बना होता है खाने का नमक। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? पुंकेसर और कार्पल्स। परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करता है। 20 परमाणु संख्या वाला तत्व जो है वो क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करता है। नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाइफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O को जो है लाइफिंग गैस, हंसाने वाले गैस कहते हैं। मानव शरीर का पीएच मान होता है। मानव शरीर का पीएच मान जो है 7.4 होता है। यहाँ पर दिया हुआ है 7.0 से लेकर 7.8। इसका मतलब है उसे दोनों को जो है बीच में होता है। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई एम्पियर होंगे। न्यूलैंड्स की आवृत्ति वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तीसरे तत्व के जैसे जो है 10वां तत्व दिखता है। जीन जो है आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं। लास्ट क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित हैं? रासायनिक विकास से संबंधित है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत। आज इतना ही, नेक्स्ट आगे कराएंगे। इसके लिए धन्यवाद।